हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के डीआरडीओ एंड डिफेंस के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा एंड इसके बाद जो वीडियो आएंगे डिफेंस से रिलेटेड वो स्टैटिक जीके का होगा जो जल्द ही अपलोड होंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्ट्री इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर। तो किस देश का रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्सनल यानी कि जवान ये वर्क करते हैं अंडर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, टोटल 2.92 मिलियन पर्सनल वर्क करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड कंट्री कौन है आफ्टर इंडिया? तो यह है यूएसए। नेक्स्ट है INS यानी कि इंडियन नेवल शिप मोर्मुगांव हैज़ बिन बिल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट 15B। तो INS मोर्मुगांव ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। रिसेंटली इसको डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को और ये सेकेंड शिप है प्रोजेक्ट 15B का, जिसको बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। तो प्रोजेक्ट 15B या फिर इसको विशाखापट्टनम क्लास भी कहते हैं, इसके अंडर टोटल 4 शिप बनाए जाएंगे। कौन कौन से हैं? तो विशाखापट्टनम, INS मोर्मुगांव, INS इम्फाल एंड INS सूरत। नेक्स्ट है C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो C295 एयरक्राफ्ट ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया गया है गुजरात में। तो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडियन एयरफोर्स के लिए सेटअप किया गया है वडोदरा गुजरात में। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था PM मोदी के द्वारा और इसको बनाए जाएंगे टाटा एंड एयरबस के द्वारा। ठीक है, टाटा एंड एयरबस जो कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, इसके द्वारा इसको बनाया जाएगा। जो C295 एयरक्राफ्ट है इसको ओरिजिनली बनाया जाता है स्पेन में, जिसकी कैपेसिटी है 5 to 10 टन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स? तो भारत में बने पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रचंड। तो प्रचंड जिसका मतलब होता है भयंकर, फियर्स, है ना, ये एक मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है। रिसेंटली इसको इंडक्ट किया गया है इनटू इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पे? तो जोधपुर एयरबेस में। और ये फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH है, जिसको डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करा है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड माँ भारती के सपूत वेबसाइट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम डिफेंस मिनिस्टर है यानी कि रक्षा मंत्रालय है। तो माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया गया है फॉर द आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड और इसको लॉन्च करा है राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट है रिसेंटली PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिशा एयरबेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। तो दिशा एयरबेस ये इंडो पाक बॉर्डर के पास लोकेटेड है। कहाँ पे? तो दिशा बानसकंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। इसको मैप में देख लेते हैं तो यहाँ पे है दिशा एयरबेस, गुजरात में लोकेटेड है और ये इंडो पाक बॉर्डर से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। एंड यहाँ पे हमारा फ्लोडी एयरफोर्स स्टेशन है राजस्थान में एंड यहाँ पे दूसरा है नलिया एयरफोर्स स्टेशन गुजरात में। नेक्स्ट है रिसेंटली 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो 12वां संस्करण डिफेंस एक्सपो का ये कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में। एंड इसकी थीम थी पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड डिफेंस एक्सपो ये फ्लैगशिप इवेंट है डिफेंस मिनिस्ट्री का। इसमें लैंड, नेवल, एयर एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम को शोकेस किया जाता है यानी कि उसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड मिशन डिफेंस स्पेस? तो मिशन डिफेंस स्पेस को किसने लॉन्च की है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च की है। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो डिफेंस एक्सपो गुजरात गांधीनगर में। ठीक है,
तो मिशन डिफेंस स्पेस को आर्म फोर्सेस के लिए लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, और इसका एम है टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर 3 सर्विसेज, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी इन स्पेस डोमेन। तो स्पेस डोमेन में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन को डेवलप करना मिशन डिफेंस स्पेस का एम है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सिपरी, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 12 इंडो पैसिफिक नेशन इन सेल्फ रिलायंट डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि जो डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता है, यानी कि सेल्फ रिलायंट है इंडिया की। तो इसमें 12 इंडो पैसिफिक नेशंस में इंडिया की रैंक कितनी है? तो आंसर का ऑप्शन बी, 4th रैंक है इंडिया की। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक है 4th। फर्स्ट कंट्री की बात करें तो फर्स्ट में चाइना है, सेकेंड नंबर पे जापान एंड थर्ड नंबर पे साउथ कोरिया। ये किस कंट्रीज़ की बात की जाती है? तो 12 इंडो पैसिफिक नेशंस में, इसमें इंडिया की रैंक 4th है, याद रखेगा। सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी हेडक्वार्टर है स्वीडन में। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो आंसर का ऑप्शन बी, चेन्नई में। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ये सेटअप किया गया है IIT मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई में, और इसको ओपन किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, जो कि एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। एंड इस अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा दुनिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को बनाया गया है, जिसका नाम है अग्निलेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट? तो हाल ही में किसने तेजस मार्क 2 परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट ये अप्रूवल दी गई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता करी थी पीएम मोदी ने। तो इस कमेटी ने टोटल 6,500 करोड़ की अप्रूवल दी है फॉर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग तेजस मार्क 2 फाइटर जेट। अगर बात करें तेजस मार्क 2 की, तो इसको डेवलप किया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, यानी कि HAL के द्वारा। नेक्स्ट है, तारागिरी द थर्ड स्टील्थ फ्रिगेट हैज़ बिन लॉन्च्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट 17A। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो तारागिरी ये एक नीलगिरी क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, और ये थर्ड स्टील्थ फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A का, जिसको बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, एंड इसको लॉन्च किया गया था मुंबई में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 17A या फिर इसको नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है, इसके अंडर 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाए जाएंगे। कौन कौन से क्लास में होंगे ये? तो नीलगिरी, उदयगिरी एंड हिमगिरी। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज वेपन्स मेकर साब यानी कि SAAB टू बिल्ड कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर इन इंडिया? तो कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर ये भारत में किस देश के कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वीडन। तो कार्ल गुस्ताफ M4 ये एक रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, इसमें रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में बनाया जाएगा स्वीडन की कंपनी साब के द्वारा, SAAB। ठीक है, तो स्वीडन यहाँ पे है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भारतीय सेना ने कहाँ पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट स्थापित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, और ये जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है इसके ऑपरेटर होंगे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, यानी कि BBNL। नेक्स्ट है, इंडिया टू एक्सपोर्ट पिनाका रॉकेट सिस्टम टू विच कंट्री? तो भारत किस देश को पिनाका रॉकेट सिस्टम निर्यात करेगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्मेनिया। तो फर्स्ट यानी कि पहली बार $250 मिलियन का डील साइन किया गया है बिटवीन आर्मेनिया एंड इंडिया फॉर पिनाका रॉकेट सिस्टम।
तो पिनाका ये एक रॉकेट सिस्टम है, ठीक है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसको डेवलप करा है DRDO ने एंड इसको बनाया है टाटा एंड L&T ने, ठीक है। तो आर्मेनिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड यहाँ पे है कैस्पियन सी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर का ऑप्शन ए समीर वी कामत। तो समीर वी कामत ये इंडियन साइंटिस्ट है एंड ये DRDO के चेयरमैन बने हैं रिसेंटली और इन्होंने रिप्लेस करा है जी सतीश रेड्डी को। DRDO इसका फॉर्मेशन होता है 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विच INS पार्टिसिपेटेड इन सी स्वॉर्ड टू काउंटर टेररिज्म ड्रिल। तो आंसर का ऑप्शन ए INS तिरकंद। तो इस ऑपरेशन का नाम है सी स्वॉर्ड टू काउंटर टेररिज्म ड्रिल। इसको कंडक्ट किया गया था बाय कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। कहाँ पे? तो नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी में। नेक्स्ट है व्हाट आर निस्तर एंड निपुण विच वेर लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किए गए निस्तर और निपुण निम्नलिखित में से क्या है? तो आंसर का ऑप्शन डी डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी कि DSV। तो निस्तर एंड निपुण ये डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं। इसको लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किन्हें न्यू वेपन सिस्टम FINSAS को सौंपी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन आर्मी को। तो FINSAS यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, ठीक है, ये मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम है। तो FINSAS सिस्टम में क्या क्या शामिल होंगे? तो AK-203 असॉल्ट राइफल जिसको रसिया ने बनाया है, बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गोगल्स एंड बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो आप यहाँ पे ये पूरा सेट देख सकते हैं, ये है इंडियन मेड FINSAS। इसमें यहाँ पे गोगल भी है, ये आपका हेलमेट भी है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। नेक्स्ट है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड टू इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मलेशिया। तो मलेशिया में पहला ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस खोला जाएगा HAL के द्वारा। किसके लिए खोला जाएगा? तो LCA तेजस यानी कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, ये एक फाइटर जेट है, इसके लिए ऑफिस खोला जाएगा मलेशिया में HAL के द्वारा। नेक्स्ट है वीरांगना सेवा केंद्र यानी कि VSK फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफ वीर नारीज यानी कि आर्मी वाइफ्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन आर्मी। तो VSK यानी कि वीरांगना सेवा केंद्र फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफ वीर नारीज। तो जो वीर नारी हैं उनके कल्याण और शिकायत के निवारण के लिए VSK को लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट है INS अजय, ये एक एंटी सबमरीन शिप है। रिसेंटली इसको डिकमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी के द्वारा आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है समर्थ, ये लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको कमीशन किया गया कोची में। नेक्स्ट है 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023, ये कहाँ पे होंगे? तो बेंगलोर में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन ए INS विक्रांत यानी कि इंडियन नेवल शिप विक्रांत। तो INS विक्रांत ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ड एंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसको कमीशन किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो अभी इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं, पहला है INS विक्रम आदित्य एंड दूसरा है INS विक्रांत। हाल ही में DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम को कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी व्हीलर आइलैंड से, जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट,
इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था DRDO के द्वारा। कहाँ से? तो व्हीलर आइलैंड से। और व्हीलर आइलैंड को अभी APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा में, ठीक है। इसको डेवलप किया गया था, स्मार्ट को डेवलप किया गया था DRDO के द्वारा फॉर इंडियन नेवी। तो टॉर्पीडो होता क्या है एक्चुअली में? तो ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स है, यानी कि स्वचालित हथियार है जो अंडर वाटर ट्रेवल करके अपने टारगेट को हिट कर सकता है, जैसे कि सबमरीन को हिट कर सकता है, ठीक है। तो मिसाइल भी कई तरह के होते हैं। पहला है सुपरसोनिक मिसाइल, इसकी स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की स्पीड से कम होती है। और साउंड की स्पीड कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है सुपरसोनिक मिसाइल, इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होता है। एंड तीसरा है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ पर्लय बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ बीन कंडक्टेड बाय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन C DRDO। तो पर्लय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको रिसेंटली इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट किया गया था DRDO के द्वारा। तो पर्लय ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस, यानी कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया था DRDO के द्वारा, ठीक है। कहाँ से? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, ओडिशा से, ठीक है। और इस मिसाइल की रेंज है 500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ INS बक्सीर। तो INS बक्सीर निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन A सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी। तो INS बक्सीर ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसको लॉन्च किया गया था 20 अप्रैल 2022 को। इसको बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। और ये कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की मदद से इसको बनाया गया है INS बक्सीर को। तो इससे रिलेटेड है प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन नेवी को टोटल 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स मिलेंगे। तो इन 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स का स्टेटस की बात करें तो 4 जो है ये अभी कमीशन कर लिया गया है, यानी कि ये अभी चालू है, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो INS कलवेरी, INS खांदेरी, INS करंज एंड INS वेला, ये चारों कमीशन कर लिया गया है, यानी कि अभी ये ऑपरेशनल है। जबकि INS वगीर ये सी ट्रायल में है एंड INS बक्सीर ये भी सी ट्रायल्स में है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियन नेवी कमीशनड फर्स्ट ALH स्क्वाड्रन INAS 324। तो पहला ALH स्क्वाड्रन जिसका नाम है INAS 324, इसको कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन B विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 यानी कि INAS 324, और इसका नाम रखा गया है, इस स्क्वाड्रन का नाम रखा गया है केस्ट्रल्स। दीज आर बर्ड्स हैविंग गुड सेंसरी बर्ड्स। तो केस्ट्रल्स क्या हैं? तो ये बर्ड्स हैं। तो इस स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम में। एंड दिस इज़ द फर्स्ट नेवल स्क्वाड्रन टू ऑपरेट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, यानी कि ALH Mark 3 इन ईस्टर्न सी बोर्ड्स। तो जो हमारे इंडिया हैं इसके ईस्टर्न सी बोर्ड्स में ALH Mark 3 को ऑपरेट करने वाला पहला स्क्वाड्रन होगा INAS 324। तो ALH Mark 3 जिसको डेवलप करा है HAL ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, ITBP हैज़, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हैज़ एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में ITBP के द्वारा पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन D सिक्किम में। तो फर्स्ट माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट टू स्किल इट्स ट्रूप्स इन हाई एल्टीट्यूड। तो जो अधिक ऊंचाई में ट्रूप्स को स्किल प्रोवाइड की जाएगी इस माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो सिक्किम में। और ये सेकंड है इन इंडिया, और इसको इस्टेब्लिश किया गया है ITBP के द्वारा, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा। तो ये तो सेकंड है सिक्किम में, पहला कहाँ पे? तो पहला है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P यानी कि अग्नि प्राइम सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम। तो हाल ही में इसका परीक्षण, यानी कि अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो अग्नि P यानी कि प्राइम, ये एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है एंड इट इज़ अ एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि सीरीज़, जिसको डेवलप करा है DRDO ने। तो अग्नि सीरीज़ की बात करें तो इसमें अग्नि 1 जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर, उसके बाद है अग्नि 2, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 एंड अग्नि 4 इसकी रेंज है 2500 से लेकर 3500 किलोमीटर, एंड अग्नि 5 इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, जबकि अग्नि प्राइम की रेंज है 2000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हेलिना मिसाइल। तो हेलिना नाम का मिसाइल है, इसको किस कंट्री ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया ने। तो हेलिना ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन इन द वर्ल्ड, और इसका फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया था रिसेंटली एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से, ठीक है, और इसको डेवलप करा है DRDO ने। अगला क्वेश्चन है मेड इन इंडिया स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स यानी कि SWLR हैज़ बिन डेवलप्ड बाय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी DRDO। तो स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स यानी कि SWLR जिसको डेवलप करा है DRDO ने, और इसको बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो SWLR ये फास्ट ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करता है जो एनिमी का जो वेपन्स है उसके लिए, ठीक है। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडियन आर्मी ये 12 मेड इन इंडिया SWLR खरीदने वाले हैं फॉर चाइना बॉर्डर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड VLSRSAM मिसाइल रिसेंटली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बोथ ANC यानी कि DRDO एंड इंडियन नेवी। तो VLSRSAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च, VL से हो जाएंगे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था DRDO एंड इंडियन नेवी के द्वारा फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR चांदीपुर ओडिशा से। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डिज़ाइंड इंडियन आर्मीज न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म। तो हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय सेना की नई लड़ाकू वर्दी डिज़ाइन की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निफ्ट ने। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट ने इंडियन आर्मी की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिज़ाइन की है, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म्स के कुछ न्यू फीचर्स है, इसको देख लेते हैं। तो इस यूनिफॉर्म्स को कैमोफ्लेज पैटर्न्स में बनाया गया है, यानी कि इसमें डिजिटल पैटर्न्स हैं। इसमें जो कलर्स हैं वो सराउंडिंग के कलर से मैच हो जाने के कारण आर्मी को स्पॉट करना यानी कि उनको ढूंढना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नए मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। तो इसमें कॉटन एंड पॉलिस्टर यूज़ किया गया है जिसकी रेशियो है 70-30 यानी कि 70% कॉटन 30% पॉलिस्टर, जिसके कारण ये लाइट वेट का है एंड क्विक ड्राई हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद्मा ये एक पेमेंट सिस्टम है, तो हाल ही में इसको किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो पद्मा यानी कि पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस, ये एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जिसको लॉन्च किया गया है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। तो आयरन बीम नाम का जो लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, हाल ही में इसको किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इज़राइल ने। तो इसको डेवलप किया गया था राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा एंड इससे रिलेटेड है आयरन डोम एंड सी डोम, इसको भी डेवलप करा है इज़राइल ने। तो इज़राइल आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है शेकेल, प्रेसिडेंट है इज़ाक हेर्जोग एंड प्राइम मिनिस्टर है याइर लैपिड। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सरमट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
तो सरमट इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है रसिया ने। तो RS-28 सरमट या फिर इसको सतन 2 भी कहा गया है, और ये एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि ICBM, जिसकी रेंज है 11,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर। तो रसिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है मॉस्को एंड करेंसी है रूबल्स, एंड यहाँ पे ब्लैक सी एंड इसके जस्ट ऊपर है यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू विच नेशन। तो भारत ने किस देश को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी है? तो इसका सही ऑप्शन सी, वियतनाम को। तो इंडिया हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू वियतनाम, और इन सारे बोट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ $100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC। तो वियतनाम आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है हनोई, एंड यहाँ पर है मलक्का स्टेट्स, और यह किसके बीच है? तो इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड स्प्रिंट चैलेंज फॉर इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए स्प्रिंट चैलेंज को किसने अनवील्ड किया है? तो इसका सही ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो PM मोदी ने अनवील्ड करा है स्प्रिंट चैलेंज, और इसका एम है टू बूस्ट यूजेस ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन इंडियन नेवी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ INS सिंधु ध्वज रिसेंटली डीकमीशनड फ्रॉम इंडियन नेवी। तो सिंधु ध्वज को डीकमीशन कर दिया गया है, और ये एक सबमरीन है, ठीक है। तो INS सिंधु ध्वज ये इंडियन नेवी का किलो क्लास सबमरीन है। रिसेंटली इसको डीकमीशन कर दिया गया है एट विशाखापट्टनम। तो INS सिंधु ध्वज ये ओनली सबमरीन यानी कि एकमात्र सबमरीन था जिसको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था फॉर इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइंड 374 मिलियन डील विथ विच कंट्री फॉर सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो इसका सही ऑप्शन डी, फिलीपींस। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ब्रह्मोस ये एक मीडियम रेंज रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और इसको सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड से लॉन्च किया जा सकता है, ओके। तो ब्रह्मोस ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रसिया। तो इंडिया एंड रसिया के द्वारा इसको ही डेवलप किया गया है, और इसको बनाया जा रहा है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। एंड रिसेंटली इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, DRDO टू डेवलप इंजन फॉर 5th जनरेशन AMCA विथ विच कंट्री। तो इसका सही ऑप्शन डी, फ्रांस, ओके। तो 125 किलो न्यूटन इंजन फॉर इंडिजिनस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA, एंड इन इंजन को डेवलप किया जाएगा DRDO एंड फ्रेंच इंजन मेकर साफरान के द्वारा। इसके बाद कुछ वन लाइनर्स को देख लेते हैं। तो 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये एक एंटी कोविड ड्रग्स था जिसको डेवलप किया था DRDO एंड डॉक्टर रेड्डी लैब ने। नेक्स्ट है डिप्कोवैन, ये एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट था जिसको डेवलप करा है DRDO ने। पृथ्वी 2, ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप करा है DRDO ने। हंसा NG यानी कि न्यू जनरेशन, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर था जिसको डेवलप किया है CSIR NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैब ने। नेक्स्ट है SAND यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्रॉम पोखरान, और ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। INS ध्रुव है ना, ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जिसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एंड DRDO ने। एडवांस साफ टेक्नोलॉजी
टू प्रोटेक्ट इंडियन एयरफोर्स जेट्स, तो जो भी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एडवांस साफ टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है DRDO ने, और ये जो मिसाइल अटैक्स हैं उससे बचाएंगे। नेक्स्ट है होसोंग 12, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप करा है नॉर्थ कोरिया ने। नेक्स्ट है धवन 1, ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट है जिसको डेवलप करा है स्काई रूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट है जिरकॉन, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको डेवलप करा है रसिया ने। P-8I, ये एक लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है एंड रिसेंटली इंडिया ने 12वां P-8I को रिसीव करा है। कहाँ से? तो USA से, और इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है बोइंग USA का है, ठीक है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, तो ये हेलीकॉप्टर इंडिया किससे ख़रीद रहा है? तो USA से। नेक्स्ट है निर्भय, ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और ये इंडिया का पहला इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज़ मिसाइल यानी कि ITCM है। आकाश न्यू जनरेशन यानी कि NG, ये एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था ITR चांदीपुर ओडिशा से। नेक्स्ट है आर्कटिका M, ये एक स्पेस सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करा है रसिया ने टू मॉनिटर क्लाइमेट इन आर्कटिक रीजन। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO। तो आपका ऑप्शन है समीर V कामत, K सिवान, डॉक्टर G सतीश रेड्डी या परमेश्वरन अय्यर।